तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आज के इस वीडियो में। देखिए, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतलाऊंगा कि आप लोग परदेश में जाकर मतलब कितना पैसा कमाएंगे तो आपका घर परिवार एकदम अच्छे तरीके से चल सकेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मतलब देखिए, जब आप 10 क्लास 12 क्लास, हाँ 12वीं क्लास जब पढ़ लेते हैं तो आपका उम्र कमाने लायक हो जाता है, क्योंकि 12वीं के बाद ही ना लोग नौकरी की तैयारी करते हैं और लोग कमाने की तैयारी करने लगते हैं। मतलब जब तक वो 12वीं तक पढ़ते हैं तब तक किसके सहारे पढ़ते हैं? अपने माता पिता चाचा भाई बहन, मतलब वो लोग कहीं से उनको पैसा इकट्ठा कर करके दे देते हैं, उनको पढ़ा देते हैं। ठीक, जब वो 12वीं पढ़ लेते हैं तो उनके अंदर समझदारी आ जाती है कि नहीं यार, अब हमको भी कुछ पैसा मतलब कमाना ही पड़ेगा, मतलब कमाना पड़ेगा। तब वो लोग 12वीं के बाद एकदम पैसे के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जब उनको नौकरी नहीं मिलती है तो एक ही उपाय बचता है कि देखते हैं मतलब यहाँ पर कैसे कैसे लोग काम करते हैं। तो वो देखते हैं कि हमारे साथ के या हमारे अगल बगल के लोग जा रहे हैं परदेश में पैसा कमाने के लिए, तो वो भी उनके पीछे पीछे फटाक से झोरा उठाते हैं और रवाना हो जाते हैं। कहाँ? परदेश में। मतलब किस लिए? पैसा कमाने के लिए। और वो भी पैसा किस मतलब क्यों, किस लिए कमाने के लिए जाते हैं? हाँ, जाते हैं किस लिए कमाने के लिए जाते हैं? ताकि उनका घर परिवार अच्छा तरीके से चल सके। ठीक है, तो आइए अब ज्यादा देर तक बकवास न करते हैं, सीधे अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले आप कितना पैसा कमाएंगे इसकी बात छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम इस बात को ध्यान देते हैं कि आपका घर का खर्चा कितना है, मतलब आपका घर का खर्च कितना है, वो पहले निकाल लेते हैं। इसके बाद हम ना अनुमान लगाएंगे कि मतलब क्या होगा और क्या नहीं होगा, मतलब कितना कमाएंगे और कितना नहीं कमाएंगे। देखिए, सबसे पहले बिजली बिल 1000। बिजली बिल कितना? 1000 रुपया। मतलब आपका बिजली बिल जाता होगा 1000 रुपया। ठीक, और बच्चों की पढ़ाई 2000। मतलब बच्चों की पढ़ाई, आप बच्चों को कितना पढ़ाने में लिखाने में कितना खर्च करते हैं वो मतलब वो भी तो जोड़ा जाएगा, क्योंकि हर एक घर में कोई ना कोई बच्चा होता होगा, मतलब छोटा लड़का या बड़ा लड़का, तो वो भी स्कूल पढ़ने जाता होगा, तो उसका कितना खर्चा हुआ? 2000 रुपया। ठीक, और EMI, हाँ भाई EMI, क्योंकि EMI ये कह ली 5000 जोड़ लेते हैं, 5000, क्योंकि आजकल युग जमाना 2025 का आ गया है। 1995 और 1997 का युग जमाना गया कि मतलब ये कर दो वो कर दो, मतलब EMI का जमाना ही नहीं था। मतलब EMI क्या कहलाता है, लोन क्या कहलाता है, कर्ज क्या कहलाता है, ये सब उस जमाने में नहीं चलता था। उस जमाने में बस लेन देन का मामला चलता था। लेन देन मतलब ये लो ये दो, ये लो ये लो, मतलब मिल बांट कर सब अपना काम कर लेते थे उस जमाने में। लेकिन आज के जमाने में क्या? फैशनदार, हमको जूता चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए, हमको महंगा गाड़ी चाहिए, हमको ये चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, बोलेरो चाहिए, ये वगैरह वगैरह। और होम लोन, घूमने वाला लोन, मतलब ये सब लोन आ गया है इतना ना कि पूछो ही मत। तो उसका EMI 5000, महीने में 5000, ये घर का खर्च है। ठीक, और दवाई, हाँ दवाई का खर्च 4000, मतलब दवाई का खर्च कितना? 4000 रुपया, मतलब दवाई बीरो में चल जाता है। ठीक, और क्योंकि जितने भी आजकल घर के लोग होंगे उनको तो कभी ना कभी तबीयत खराब होता होगा, तो जब उनका तबीयत खराब होता होगा तब उनके मतलब महीने महीने खुची खुची जोड़कर, मतलब खुची खुची या खुदरा खुदरा जोड़कर 2000 3000, जैसे 100 रुपया 500 600 ऐसे करते करते महीने में 4000 रुपया चल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब राशन। राशन राशन उसे कहते हैं मतलब घर का खर्च।
घर का खर्च, ये भी 5,000 जोड़ लो। मतलब घर का खर्च, मतलब घर के लोग कितना खाते पीते हैं। घर में 5 लोग 6 लोग रहते हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ खाना पीना तो खाते होंगे, तो उनका खर्च 5,000 रुपया। ठीक, और क्या है, पेट्रोल। हाँ भाई, पेट्रोल खर्च कितना, 3,000। ये मार्कर सही नहीं चल रहा है क्या जी? पेट्रोल खर्च कितना, 3,000 रुपया। 3,000 मतलब 3,000 पेट्रोल खर्च। ठीक, क्योंकि हर एक घर में मोटरसाइकिल तो होती होगी, तो उनका उसका भी कुछ खर्च होता होगा, तो उसका भी खर्च कितना, 3,000 रुपया। हाँ, 3,000 पेट्रोल खर्च। तो आइए अब टोटल जोड़ते हैं। टोटल ये हो गया 1 2 3 और 3 5 8, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 18 19 20। बाप रे बाप, 20,000 रुपया घर का खर्च। कितना, 20,000। घर का खर्च टोटल 20,000। और आप परदेश में जाकर कितना कमाते हैं, 15,000, 5,000। और आजकल के जो नवा लड़कवा है, वो तो अपना मतलब लुटा ही देता है इधर उधर, कभी उसका रिचार्ज कभी उसका रिचार्ज। इशारा से समझ जाना। हाँ, ये करने में अपना सारा पैसा लुटा ही देता है वो लोग, मतलब बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो 15,000 कमा रहे हो रुपया, और यहाँ घर ही पर 20,000 खर्चा हो रहा है। तो आप ये बताओ कि 5 साल में 6 साल में जब आपके घर में शादी ब्याह पड़ेगा या कुछ पड़ेगा, तो आप कहाँ से पैसा लाओगे? मतलब आप तो एकदम लोन में ही एकदम फंसते चले जाओगे, कभी इसका लोन कभी उसका लोन, एकदम लोन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में एकदम रख लीजिएगा। तो इस हिसाब से आप जब प्रदेश में जाइएगा तो कम से कम 50,000 रुपया। कितना रुपया? 50,000 रुपया आपको कमाना पड़ेगा, तब आप मतलब तब आपका घर परिवार एकदम अच्छे तरीके से चलेगा, वरना आपका घर परिवार एकदम अच्छा तरीका से नहीं चलेगा। और आपका आने वाला अगले 5 साल में या 6 साल में एकदम आप चौपट हो जाओगे, एकदम आप एकदम धीमे हो जाओगे, आपका चाल एकदम धीरे हो जाएगा। ठीक है, आप कहीं का भी नहीं रहोगे, एकदम कभी इधर कभी उधर, कुत्ते की नजरिए से आपको लोग देखेंगे। मतलब जानते ही हो कि बिना पैसा का गुजारा नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को और इस मतलब जो मैं आप लोगों को बतला रहा हूं कभी से, वो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आता होगा। देखिए, जब आप प्रदेश में जाइए, मतलब कहीं पर भी जाइए, गुजरात, बम्बई, लुधियाना, तेलंगाना, चाहे देश विदेश कहीं पर, तो वहां जाकर ठेकेदार से और मैनेजर से बातचीत एकदम तालमेल बैठा लीजिए, एकदम बातचीत कर लीजिए कि मतलब 40,000 या 50,000 देंगे तब हम आपके यहाँ काम करेंगे, वरना आपके यहाँ हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमेशा अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके।